नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे जीवन में कितनी बड़ी सफलता मिल पाएगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है और बेहतरीन पॉजिटिविटी है। जिस प्रकार आपकी पतली भाग्य रेखा है, ऐसी भाग्य रेखा जातक को अत्यधिक धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है। तो ये तो चीज़ मैंने देख लिया, यहाँ पर से चीज़ें समझ में आ गई मुझे। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर एक सूर्य रेखा नजर आ रही है, एक सूर्य रेखा यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ एक और दिख रही है। थोड़ी लेट कामयाबी मिलेगी, ट्रायंगल्स भी हैं। थोड़ी लेट सफलता जीवन पर मिलेगी, लेकिन सफलता 101% आपको आपके जीवन पर मिलेगी। ये क्लैरिटी आपकी हथेली मुझे बता रही है। और व्यापार से भी सफलता के योग हैं, जातक को व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सफलता मिलता है। चूंकि आपके हाथ पर एक बुध रेखा भी बन रही है तो आप आगे चल के व्यापार भी कर सकते हैं। वैसे नौकरी के भी योग बने हैं, वो नौकरी आपकी अभी नहीं, कुछ समय के बाद, लगभग 30-32 वर्ष की आयु के बाद होने के चांसेस हैं। हाँ, इसके पहले अपने व्यापार में आप संलिप्तता को दिखा सकते हैं। व्यापार करके धन लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, व्यापार करके प्रगति व तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है, जिस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा है, ये वाली भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा, ये जातक को अत्यधिक धनवान बनाती है, ये जातक को अत्यधिक धन लाभ कराती है। इस केस में जातक के पास धन की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो, जीवन पर कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। पॉजिटिविटी है, बेहतरीन पॉजिटिविटी है। इसका बेनिफिट आपको आपके जीवन पर ज़रूर देखने को मिलेगा, नो डाउट। अभी हम आगे विचार करते हैं, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। क्या है पॉजिटिविटी? तो पॉजिटिविटी में जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, कुछ प्रगति की रेखा के साथ है। ये भी जीवन पर प्रगति को बताती है, ये भी जीवन पर तरक्की को बताती है। इस केस में भी जातक के जीवन पर तरक्की व प्रगति होती है, ये रियलिटी है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, तो वो थोड़ा आप समझ लीजिए। पॉजिटिव वे में सारी ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक हथेली है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब थोड़ा नेगेटिव वे पर विचार करेंगे, क्योंकि हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है, तो हमें नेगेटिव चीज़ को भी समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। अब नेगेटिविटी क्या है वो थोड़ा आप देख लीजिए। नेगेटिव चीज़ में ना, जीवन रेखा पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर कुछ राहु रेखाएं हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर जीवन रेखा पर राहु रेखा हो तो ये भी एक तनाव की रेखा होती है। इस केस में भी जातक के जीवन में कोई ना कोई तनाव का सामना इनको करना पड़ता है, कोई ना कोई परेशानी का इनको सामना करना पड़ता है। तो राहु रेखा तनाव की रेखा होती है, राहु रेखा समस्या की रेखा होती है, राहु रेखा ऑब्स्टेकल देने वाली रेखा होती है, राहु रेखा परेशान करने वाली रेखा होती है। तो आपके जीवन में इस वजह से कोई ना कोई परेशानी परस्पर चलती होगी, जिस कारणवश आप जीवन पर जरूर तनाव में होंगे। तो राहु रेखा दिख गई मुझे, ये तो देख लिया आपने। अब मैं आगे विचार कर लूं और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, तो वो भी मैं बताऊंगा। नेगेटिव वे में शुरुआती दौर से भाग्य रेखा थोड़ी धूमिल रही है। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा स्टार्टिंग फेज से धूमिल रहे तो ये भी एक समस्या को बताता है, परेशानी को बताता है। मतलब स्टार्टिंग फेज से आपने संघर्ष किया है, संघर्षों के बाद जातक के जीवन में तरक्की व कामयाबी मिलती है। यहाँ पर कुछ आपके लाइन से ये देख लो, थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन है, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बुध रेखा हाथ पर है, लेकिन विजिबिलिटी कम होने की वजह से कोई खास सार्थक कामयाबी ये आपको नहीं दिखा पा रही होगी। मतलब आप कोई खास ग्रोथ नहीं मिल रहा होगा, ये देख लिया आपने। अब इसके बाद हम बात कर लें
तो कोई और नेगेटिविटी दिख नहीं रही। अभी जीवन रेखा से हम आगे विचार कर लेते हैं। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट है, कुछ प्रोग्रेस लाइन है जो कि ग्रोथ को बताता है। यहाँ एक टेंशन वाली रेखा थी, एक राहु रेखा थी, ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति स्टार्टिंग फेज में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पर एक लगभग आपके 17 वर्ष के आसपास था, 18 में एक तरक्की थी, मूल रूप से 18 वर्ष में इंडिपेंडेंट हो गए, 20 में एक दिक्कत था, 22 में एक तरक्की थी, फिर एक लगभग आपके 26 में दिक्कत था, 28 में तरक्की, 30 में तरक्की, 32 में तरक्की, फिर एक 33 में दिक्कत, फिर लगभग 35 में तरक्की, आगे भी हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है। मतलब 35 के बाद आपका जीवन बहुत स्मूथ रहेगा। जब जीवन रेखा इस प्रकार स्मूथ हो, इस प्रकार की राहु रेखा ना हो, आगे भी जीवन के लगभग 55 के बाद एक त्रिभुज साइन है, यहाँ भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। तो जब इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो जातक के जीवन में कम तनाव होता है, जातक के जीवन में कम परेशानी होती है, जातक अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आगे आपके जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, मतलब 35 वर्ष के बाद आपके जीवन में भाग्योदय होगा। ये मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं समझ पा रहा हूँ। 35 वर्ष के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मंगल रेखा भी है जो बचाव कराती है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, ये तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत ज़्यादा प्रबल है, पैसे जीवन पर आते ही हैं। थोड़ा स्ट्रेस का योग था, मतलब थोड़े पारिवारिक मानसिक तनाव जीवन पर देखने को मिलते हैं, सामान्य है। मंगल पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा बहुत टेंशन्स भी लेते हैं, टेंशन ना लिया करें। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी रहती है। और यूजुअली ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे तरीके से ही बिताते हैं, क्योंकि ग्रहों अगर आपके स्ट्रांग है तो जीवन को आप अच्छे तरीके से जरूर बिताएंगे। एक गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यहाँ पर यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि थंब अगर आपका स्ट्रांग हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही समझदार होते हैं। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ है, टिंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है, यहाँ पर से भी टिंड कर रही है, ये बिजनेस के योग को बताता है, धार्मिक आस्था को समझाता है। फिंगर के बीच में गैप है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर बृहस्पति थोड़ा दबाव में है, इसका रेमेडी करना है, यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका सम्मान ना मिलना। वैसे माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी बहुत यवा करती है। थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा आपके जीवन पर 24 से लेकर 32 तक में। इसके बाद ठीक है, थोड़े बहुत इमोशंस हैं, सामान्य है, ये बस थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था। बाद बाकी भाग्य रेखा बेहतर है, जीवन के अंतिम समय तक थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग होता है। आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है तो भाग्य का साथ मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा 1 से अधिक है तो बैठे बैठाए तरक्की मिलने के योग को भी यह बताता है। जीवन पर ग्रोथ भी मिलता है ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति सफलता को भी प्राप्त करते हैं समय के साथ डेफिनेटली। यहाँ से भी कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी ठीक है, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की सूर्य और बुध प्रबल हो तो ये अच्छे परिवार से ताल्लुकात के संबंध को बताती है। जातक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। जीवन पर आगे बढ़ने हेतु चंद्रमा अच्छा है। जीवन पर जब भी धन की आवश्यकता हो आ जाएगी, और धन को लेकर विशेषतम तनाव नहीं होता। चंद्रमा किसी व्यक्ति का प्रबल हो तो जीवन पर कंफर्टेबल लाइफ को ये बताता है। इसके बाद देखा जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, बुध रेखा भी शानदार है, धन त्रिभुज के साथ है। इस प्रकार का धन त्रिभुज आपको धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है, जीवन पर धन देता है, नो डाउट। लेकिन 28 से 29 वर्ष की आयु के बाद ही आपके जीवन में ग्रोथ के योग को ये बता एवं दिखा रहा था। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।